हरे कृष्णा राधे राधे। दोस्तों, आप सभी को बैकुंठ चतुर्दशी की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को बैकुंठ चतुर्दशी के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु चतुर्मास के दौरान देवशयनी 11 से लेकर देवउठनी 11 तक भगवान शिव को संपूर्ण जगत की राज सत्ता सौंप कर क्षीर सागर में विश्राम करने चले जाते हैं। तो बैकुंठ चतुर्दशी पर फिर से यही सत्ता भगवान शिव जी भगवान विष्णु जी को सौंप देते हैं। तो दोस्तों, इसके बारे में एक पौराणिक स्कंद पुराण और पद्म पुराण में एक कथा प्रचलित है कि एक बार भगवान विष्णु बैकुंठ छोड़कर भगवान शिव की भक्ति के लिए वाराणसी चले जाते हैं और वहां पर हजार स्वर्ण के कमलों से फूलों से भगवान शिव की उपासना करते हैं। वे भगवान शिव की पूजा में इतने तालीन हो जाते हैं और कि उन्हें ये नहीं पता चलता कि भगवान शिव उनकी परीक्षा के लिए एक कमल का फूल गायब कर देते हैं। और जैसे नेत्र खोलते हैं तो देखते हैं जब पूजा करने के लिए, तो उनमें से एक कमल का फूल गायब होता है। वे बार-बार गिनते रहते हैं पर उनको एक कमल का फूल नहीं मिलता। तब भगवान शिव को वह अपनी तपस्या पूरी करने के लिए उन्हें कमल फूल चढ़ाने के लिए अपनी आंख, जिसे कि वो कमल नयन भी कहते हैं, वो अपनी निकाल कर भगवान शिव को समर्पित कर देते हैं। तो उनसे प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट होते हैं और उन्हें उनका नेत्र वापस कर देते हैं। और इसी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव भगवान विष्णु जी को सुदर्शन चक्र देते हैं और यह दिन बैकुंठ चतुर्दशी का ही कहलाता है। और इसी दिन से ही इस प्रकार हरि यानी कि विष्णु और हर यानी कि शिव का मिलन होता है। इसी को बैकुंठ चतुर्दशी का नाम दिया जाता है। और बैकुंठ चतुर्दशी पर हरि और हर के मिलन को, इसको बड़े ही देव दिवाली से पहले, यानी कि जो देवताओं की दिवाली से पहले एक दिन पहले बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। तो दोस्तों, आज की हम इस वीडियो में बात करेंगे कि बैकुंठ चतुर्दशी कब है और इसकी पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। और इसी के साथ साथ बैकुंठ चतुर्दशी पर स्वर्ग का द्वार क्यों खुला रहता है, और इसी के बारे में संपूर्ण जानकारी आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में हरिओम अवश्य लिखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, बैकुंठ चतुर्दशी के लिए कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि, जो कि 25 नवंबर को दिन शनिवार को शाम को 5:22 से प्रारंभ हो रही है और जो कि 26 नवंबर को रविवार को दोपहर को 3:53 तक रहेगी। तो दोस्तों, बैकुंठ चतुर्दशी की पूजा हमेशा ही निशित काल यानी कि रात के मध्य रात्रि के समय की जाती है। ऐसे में बैकुंठ चतुर्दशी का त्योहार 25 नवंबर शनिवार को मनाया जाएगा। दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि इस दिन शुभ मुहूर्त क्या रहेंगे। इस दिन दोस्तों शुभ मुहूर्त सुबह 8:10 से लेकर रात के सुबह के 9:30 तक रहेगा। और उसके बाद निश्चित काल का पूजा का मुहूर्त रहेगा रात को 11:41 से प्रारंभ होकर जो कि देर रात 12:35 तक रहेगा। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें क्योंकि निश्चित काल में ही भगवान हरि और भगवान शिव की पूजा अर्चना करना अत्यंत ही शुभ फलदायी माना जाता है। अब दोस्तों, जान लेते हैं कि हम इस दिन पूजन और व्रत विधि कैसे करना चाहिए। दोस्तों, इस दिन आपको सुबह जल्दी नहाकर दिन भर व्रत रखने का आपको संकल्प लेना चाहिए। दिन भर बिना कुछ खाए पिए भगवान के नाम का जाप और कीर्तन करना चाहिए। आप चाहे निर्जला व्रत या फिर फलाहार व्रत भी कर सकते हैं। और रात में कमल के फूलों से भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए और भगवान विष्णु जी की पूजा करनी चाहिए और उसके बाद भगवान शिव की पूजा अर्चना करनी चाहिए। और दोस्तों, इस दिन पूजा करने के लिए वाराणसी में भगवान शिव की भव्य पूजा अर्चना वहां पर की जाती है। और इस दिन भगवान विष्णु जी के भक्त विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, विष्णु जी के 1000 नामों का पाठ करते हैं। उन्हें 1000 कमल चढ़ाए जाते हैं। इस दिन विष्णु भक्तों के द्वारा कार्तिक स्नान के रूप में भी मनाया जाता है। इस दिन को ऋषिकेश में गंगा किनारे भगवान विष्णु जी के गहरी नींद से जागने के लिए दीपदान महोत्सव के रूप में भी मनाया जाता है। शाम के समय पवित्र गंगा नदी में दीपक जलाए जाते हैं। दोस्तों, इस दिन बैकुंठ चतुर्दशी पर 14 दीपदान करने का विशेष महत्व है। जैसे कि हम धनतेरस पर 13 दीपदान करते हैं, वैसे ही बैकुंठ चतुर्दशी पर हम 14 दीपदान करते हैं। और दीपदान करने के लिए वैसे तो सबसे उत्तम समय रात को
निशित काल की पूजा का है, जो कि आपको मैं इस वीडियो में बता चुकी हूँ। और अगर आप उस समय नहीं कर सकते तो शाम के समय सूर्यास्त के बाद आप 14 दीपदान अवश्य करें। 14 दीपदान आप अपने घर पर भी कर सकती हैं, किसी मंदिर में, गौशाला में, किसी भी पवित्र नदी के आसपास, जो भी आपके पास हो, सो पीपल के पेड़ के पास, तुलसी के पर, भगवान विष्णु जी के सामने, भगवान शिव के सामने इन 14 दीपदानों को आप अवश्य कर सकती हैं। आप चाहे तो घी के भी दीपक जला सकती हैं, तेल के भी जला सकते हैं, चाहे वो तिल का तेल हो या फिर सरसों का तेल हो, आप इसके भी दीपदान कर सकती हैं। क्योंकि इस दिन को भगवान विष्णु जी को सुदर्शन चक्र की प्राप्ति के पर्व के रूप में भी माना जाता है। और आज भी उत्तराखंड और श्रीनगर के कमलेश्वर मंदिर में इस दिन को एक उपलब्धि का प्रतीक मानकर आज भी श्रद्धालु पुत्र की प्राप्ति की कामना से प्रतिवर्ष इस पर्व पर रात्रि में साधना करने हेतु मंदिर में आते हैं। और इसी वजह से, और जो श्रद्धालु दर्शन और मोक्ष के भाव से भी इस मंदिर में आते हैं, इसीलिए इस दिन का विशेष महत्व माना जाता है। और आज के दिन वाराणसी घाटों पर भी विशेष पूजन अर्चन किया जाता है। वहां पर स्नान करने का सबसे ज्यादा महत्व माना जाता है, और रात को दीपदान करने का सबसे ज्यादा महत्व माना जाता है। क्योंकि आज के दिन हरि और हर का, यानी कि दोनों देवताओं का मिलन हुआ था, इसीलिए इस बैकुंठ चतुर्दशी का सबसे ज्यादा महत्व माना जाता है। तो दोस्तों, निशित काल की पूजा में आपको रात के समय भगवान विष्णु जी की विशेष रूप से पूजा अर्चना अवश्य ही करनी चाहिए। तभी आपको पूजा के पूर्ण फल की प्राप्ति होगी। और बैकुंठ चतुर्दशी पर 14 दीपक जलाने ना भूलें, क्योंकि दीपदान करने का सबसे बड़ा महत्व इस कार्तिक के मास में मनाया जाता है। क्योंकि बैकुंठ चतुर्दशी के अगले दिन ही देव दिवाली मनाई जाती है, जो कि देवताओं द्वारा मनाई जाती है। इसीलिए इस दिन का सबसे ज्यादा महत्व माना जाता है। और आप कुछ करें ना करें, इस दिन दीपदान तो आप अवश्य ही करें, ताकि आप अपनी पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त कर सके और अपने पापों को खत्म कर सके। दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि इस बैकुंठ चतुर्दशी पर स्वर्ग का द्वार क्यों खुला रहता है। दोस्तों, ये बैकुंठ चतुर्दशी एक धार्मिक हिंदू पर्व है, जो कि भगवान हम विष्णु जी की पूजा अर्चना करते हैं। यह पर्व हम कार्तिक मास की शुक्ल पक्षी चतुर्दशी तिथि को मनाते हैं। इस दिन भगवान विष्णु जी के साथ हम भगवान शिव की पूजा अर्चना भी करते हैं, ताकि हमें बैकुंठ की प्राप्ति हो। इस दिन स्वर्ग के द्वार खुले रहते हैं। तो जो कोई भी व्यक्ति इस दिन ज्यादा से ज्यादा भगवान विष्णु जी का नाम जाप करता है, तो उसे पूजा पाठ करता है, उनके निमित्त व्रत करता है और दीप दान करता है, तो उसे स्वर्ग की भी जगह मिल जाती है। एक बार पुरानी कथाओं के अनुसार नारद जी के आग्रह पर ही भगवान विष्णु जी ने जय और विजय को बैकुंठ चतुर्दशी पर स्वर्ग के द्वार खोलने का भी आदेश दिया था। आज के दिन बैकुंठ चतुर्दशी पर स्वर्ग के द्वार खुले रहते हैं। इसलिए ज्यादा से ज्यादा भगवान विष्णु जी की पूजा अर्चना अवश्य करें, पूजा पाठ करें, भगवान विष्णु जी के निमित्त दीपदान अवश्य करें, और भगवान शिव की भी पूजा उपासना अवश्य करें, ताकि हरि और हर की आप पर और आपके पूरे परिवार पर कृपा बरसती रहे। हरे कृष्णा, राधे राधे।